अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, मेरी वीपीएन ऐप इस टाइम ब्लॉक हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। जी हां, वीपीएन ऐप्स अब किसी की भी नहीं चल रही। वीपीएन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा और ये खैर कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। पहले भी ये खबरें चलती रही है कि गवर्नमेंट जल्द तमाम वीपीएन को ब्लॉक करने वाली है और वीपीएन ब्लॉक करने के क्या क्या नुकसानात हम सबको होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। मुल्क की इकॉनमी को कितना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करने का ये भी बात करूंगा और आप अपने वीपीएन को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं वो भी बात करूंगा। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐप्स इस टाइम पाकिस्तान में वीपीएन की बंद हो चुकी हैं मैं वो भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैंने एक पेड वीपीएन खरीदा हुआ था, प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन इस टाइम पाकिस्तान में बंद हो चुका है। कभी कभी स्ट्रगल करके चल भी जाता है, किसी ना किसी सर्वर के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर आप रेडिट पर भी लोगों की राय पढ़े तो रेडिट पर भी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में तमाम बड़ी वीपीएन ऐप्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, जैसा कि एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, नोड वीपीएन हो गया और प्रोटॉन वीपीएन का गवाह आपके सामने बैठा। और मैं प्रोटॉन का पेड प्लान यूज कर रहा था और मैंने पूरे साल के लिए उनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर रखी थी, लेकिन अब सारे पैसे भी मेरे ज़ाया गए, नहीं चल रही। लेकिन कोई बात नहीं, असल जो मुझे धचका लगा है वो ये लगा है कि यार पाकिस्तान में आईटी पहले ही स्ट्रगल कर रही थी और इसके बाद और स्ट्रगल करेगी। और इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए कि बहुत सी वेबसाइट्स को जो बैन किया गया है, वीपीएन को जो बैन किया गया है, एक अजीब किस्म की जो फायरवॉल पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी गई है, इससे इंटरनेट तकरीबन तबाह हो चुका है। मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा सबूत दूंगा, एक छोटा सा लॉजिक पेश करूंगा, दलील दूंगा और आप भी मानेंगे। मैं शॉपिफाई जैसी जो ई कॉमर्स के हवाले से वेबसाइट्स होती है जो शॉपिफाई पर होस्ट की जाती हैं, जब मैं उनको ओपन करता हूं, मतलब कि ई कॉमर्स बहुत सी वेबसाइट्स जो मैं सालों से इस्तेमाल करता आ रहा हूं, वो वेबसाइट्स मुझे पता है कि सारी की सारी शॉपिफाई पर होस्ट की हुई हैं। हालांकि उन वेबसाइट से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है, वो तक डिस्टर्ब हुई हैं, उन लोगों के भी बेचारों के बिजनेस तबाह हो रहे हैं। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि वो वाकई जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं? मैं जब पाकिस्तान में वीपीएन लगाता हूँ, वीपीएन को ऑन करता हूँ, यानी जब वीपीएन चल रहा था, ये तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो वीपीएन लगा के वो वेबसाइट्स बहुत ही स्मूथ खुलती हैं, बेहतरीन चलती हैं। लेकिन जब मैं वीपीएन ऑफ करता हूं और 100 Mbps का कनेक्शन है मेरे पास स्पीड सेल का, और 100 Mbps स्पीड के बावजूद वो वेबसाइट्स प्रॉपर खुलती नहीं है, पेज इतना लेजी लोड होता है कि बिल्कुल बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। जैसे ही वीपीएन लगाते हैं खुल जाती है। इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट का सारा जो इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फायरवॉल की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वो बेचारे लोग जो वो फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस ला रहे थे, डॉलर्स ला रहे थे, वो भी परेशान है कि हमारा वीपीएन नहीं चल रहा। अब हम वीपीएन चलाए कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि वीपीएन आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक बुरी खबर बताऊं आपको। वो बुरी खबर ये है कि वीपीएन रजिस्टर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपके वीपीएन जो हैं वो चलना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं, फिर आप भी हैरान होंगे सुन के कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लीगल स्टेटस आ गया है। अब आप अगर वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई क्राइम नहीं गिना जाएगा, ठीक है? आपके पास एक लाइसेंस आ जाएगा वीपीएन इस्तेमाल करने का। अगर आपके पास वो लाइसेंस होता है, यानी कि आप वो इजाज़तनामा ले लेते हैं गवर्नमेंट से और ख़ुद को रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीपीएन चल जाएगा। असल में वीपीएन चलना ना चलना मसला नहीं है, होता ये है कि जब आपके पास लाइसेंस होता है तो फिर गवर्नमेंट आपको ये अलाउ कर देती है, आपकी जो आईपी है वो वाइट लिस्टेड टाइप हो जाती है। यानी कह लें कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन या अदारा है ये अलाउ है, ये ऑफिस को अलाउ है, लेकिन ये डोमेस्टिक यूज़र के लिए नहीं है, ये भी याद रखें। यानी अगर आप घर में बैठे हुए हैं सुकून से, तो घरेलू सतह पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस या आईटी हाउस के साथ अटैच हैं और उसमें कोई ख़ास आईएसपी भी है जिस पर गवर्नमेंट ने पीटीए ने कहा हुआ है कि ठीक है, इस तरह के लोगों को माफ़ कर दो, ये ट्रस्टेड लोग हैं, ये हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो तब आपका वीपीएन चलेगा और तब आपके ऊपर जो फायरवॉल के ज़रिए वीपीएन की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है वो हटा दी जाएगी। ये देखें, ये बड़ी टेक्निकल बात है, हो सकता है कि इस बारीक बात को आप
समझ सकें, यानी कि इस बारीक वारदात को आप समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है VPN की, ये भी एक किस्म का कोई वैलिड सोल्यूशन नहीं है। और दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई सोल्यूशन आएगा मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द कोई सोल्यूशन आ जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाएगा और मुझे भी कोई मिला तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। लेकिन तब तक आप तहम्मुल का मुज़ाहिरा कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जो अजीब से जो अननोन से VPN है वो मत इस्तेमाल करें, वो भी आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, बड़े बड़े VPN तो तकरीबन सारे के सारे जो है ब्लॉक हो चुके हैं। और मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा नुकसान IT सेक्टर में ही हो रहा है। IT में आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स VPN का इस्तेमाल करते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पर कई IP के मसाइल की वजह से आपको VPN लगाना मस्ट हो जाता है। उनका जो फॉरेन एमिटेंस वो डॉलर्स ला रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स जो कि VPNs की वजह से चलते हैं और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो VPN ना होने की वजह से पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। लेकिन यार मेरी ज़ाती राय यही है कि VPN को ब्लॉक करने से फ़ायदे तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उसके नुकसानात शायद ज़्यादा हैं। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।